उसकी टांगें भी उड़ गई, उसके पेट की अंदरियां जो है बाहर आ गई। जिनकी डेथ हुई वो शाह साहब है। मैं इधर खड़ा था, ये गली में, हमारा घर इधर है ना। लाइट होनी नहीं चाहिए जिसका नुकसान हुआ है। ये भी भाई अंदर से आया था तो ये भी मसा बचा। और जो एक बंदा वो नीचे वाला दर्द खत्म हो गया, टीमा बन चुका था। नींद ही नहीं आई है, बच्चों के डरते रहे सारी रात। इस तरह के इलाकों में फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं चर्च वाली गली सलामतपुरा में मौजूद हूं। मैं जय हादसा पर मौजूद हूं। कल ये वाक़या पेश आया कि कंप्रेसर ब्लास्ट होने की वजह से एक शख्स जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जब कंप्रेसर को वेल्डिंग किया जा रहा था तो अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि सामने वाली बताया जा रहा है जो घर था उस पर ये जाके इसके औजार जो है वो हिट किए, उस घर को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर बताया जा रहा है कि 2 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं, जबकि एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार चुका है। ऐसे इलाकों में जो कि रिहायशी इलाका है, रिहायशी आबादी वाले इलाकों में घरों के अंदर लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ कायम की गई हैं जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए चलता फिरता एक ख़तरा है, एक मौत का सबब बन सकती हैं। तो हमने 12 बार प्रोग्राम्स किए, हमने आपको बहुत दफ़ा दिखाया कि कभी कोई ऑक्सीजन ब्लास्ट हो जाता है, कभी कोई सिलेंडर हादसा हो जाता है, गैस सिलेंडर फट जाता है। और कल ये हादसा हुआ कि कंप्रेसर फटने की वजह से एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया। आसपास इलाके में बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्ग हजरात और रास्ते में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका गुजरना यहाँ से होता है। लेकिन ऐसे इलाके में फैक्ट्री कायम कर लेना और रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना तो ये ख़तरे से खाली नहीं है। तो आप मतलब गली भी देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरी बाएं जानिब बहुत बड़ी तादाद में अभी बच्चे इस गली में मौजूद हैं। और कहना यही है इन लोगों का कि फैक्ट्री जो है वो कायम रहती है यहाँ पर और ये 24/7 जो है काम चलता रहता है। बट कितने ख़तरे वाली बात है। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। आंटी आप इसी इलाके में रहती हैं? किधर है आपका घर? ये पीछे है। पीछे है। कल ये हादसा पेश आया यहाँ पर कि कंप्रेसर खेलते खेलते घर गए हैं। अच्छा। तो एकदम से आवाज़ आई है कि पीछे से कि किसी के घर में ना सिलेंडर फट गया। जब आके देखा तो ये फैक्ट्री में था। ये रिक्शे के आगे जो शीशा होता है बॉडी वो भी उड़ गई थी। बंदे के वो जिसका हादसा हुआ है उसकी टांगें भी उड़ गई, उसके पेट की अंदरियां जो है बाहर आ गई। मतलब वो मौके पर ही जा। हाँ जी। और 2 और जो जख्मी थे। क्या जख्मी की हालत कैसी बताई जा रही जख्मी है? की हालत भी काफ़ी नाजुक थी। एक के तो कमर से खून निकल रहा था, एक के कानों के पर्दे फट गए। बताया जा रहा है वो छोटा बच्चा था जिसके कान के पर्दे फटे और मतलब आंखों की बिनाई भी चली गई है उसकी। 14-15 साल का था। 14-15 साल का। तो वो 14-15 साल का बच्चा क्या कर रहा था इस फैक्ट्री में? वो भी काम ही कर रहा था। ज़ाहिर है वालदैन इतनी चाइल्ड लेबर महंगाई है तो ज़ाहिर है घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो ज़ाहिर है किसी उस बच्चे के वालिदैन कहाँ हैं? पता नहीं है हमें। मतलब जो जांबा कुएं में उनका बेटा तो नहीं था? नहीं, इनका नहीं था। वो कोई और लड़का था जो यहाँ पर काम कर रहा जी, वो था। उसके माँ बाप पे भी देखें कितना बड़ा उनके लिए एक सदमा होगा कि बैठे बैठाए एकदम एक हादसा पेश आया जिसमें से मतलब कह रहे हैं कि उसके कान के पर्दे फट गए हैं और उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। माँ बाप माँ बाप ऊपर रहते हैं? अच्छा, वो ऊपर वाले बच्चे थे, ऊपर घर रहते का एक बेटा था, वो इधर खड़ा था तो इधर हुआ। हाँ, फिर क्या उसका हुआ? जरा हाथ सड़ गया। अच्छा। पैर पे भी चोट लगी है। अच्छा, आपने देखा उसको? मैं इधर खड़ा था, ये गली में, हमारा घर इधर है ना। तो वो एक लड़का इधर खड़ा था, वो भागता भागता आया तो उधर से उसने बुलाया, वो आ गए हैं। फिर इस घर वालों ने पानी जो है उधर सारा थोड़ा सा फेंका। जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप किधर थे? मैं गली के बाहर। आपने देखा अपनी आंखों से ये जी। कैसे हुआ? अचानक कैसे आवाज आई? दरवाजा खुला हुआ था? जी। हाँ, ये शीशे भी गिरे हो। कैसे हुआ? दरवाजा खुला हुआ था, आपने कैसे आवाज सुनी? अपनी आंखों से आपने क्या देखा बेटा? मैं वहाँ खड़ा था तो हम बातें करे दोस्त, एकदम बहुत तेज आवाज आई है तो भाग भाग आए हैं। इधर सारे इकट्ठे हो गए थे। हाँ। उसके बाद उधर एक दीवार है, उसकी हमक से वो दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है। हाँ, दीवार मैंने सुना वो हिट हुआ दीवार पे। जी। इतना सा लोहे का टुकड़ा था उधर लगा जा। जी। और फिर वो जोन से भागता भागता है, उसके बाल जो है वो थोड़े से सरे हैं और उसके इधर चोट लगी है। फेस पे भी चोट लगी। इसलिए सबको हमको लगा कि ना वो थोड़ा सा जला, लेकिन उसका पूरा फेस ही ऐसे जला था। पूरा मतलब जल गया। वो मास्क पहन के आया था आज सुबह, इसलिए। और जिनकी डेथ हुई वो शाह साहब हैं। उनकी मतलब मौके पर ही सुना? जी। आप बच्चों ने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा? जी। मैंने भी देखा है, आंखों से देखा। जब मैं और मेरा भाई पानी भरने जा रहे थे, हम आगे गए थे, वापस ये फट गया था। अच्छा, फिर वापस ये फट गया था। अंकल जी वहाँ से दरवाजे में बजे थे
वो अंकल जो जिनकी डेथ हो गई है? नहीं, दूसरे वाले? दूसरे वाले। और इनके वो जो उनसे डेथ हुई है ना, वो उनकी टांगे वो गायब हो गई थी और बाजू टूटी थी। अच्छा, पूरी वो बता रहा है ये, मतलब ये मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि इतना एक्सट्रीम ये हादसा है और कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। और ये आंखों देखा मंजर बयान कर रहे हैं कि एक अंकल जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो जो बता रहे हैं कि वो जो दूसरे अंकल हैं मतलब वो पूरे जख्मी हो गए थे और जो जिनकी डेथ हो गई है उनका पूरी बॉडी जो है वो गायब हो गई थी, कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे पापा भी अंदर थे। मेरे पापा अंदर थे। मेरे पापा वो जो उनसे है ना हाजी साहब, उनके पास ही थे। अच्छा, फिर जब ये ब्लास्ट हुआ? जी, मैं जब ब्लास्ट हुआ थोड़ी देर बाद में हुआ था, वहाँ मैं पास था, वहाँ पर खड़ा था मैं। अच्छा जी, एक गाड़ी खड़ी थी, उसका जो है था उसके अंदर बैठा, उसकी भी उंगली टूट गई थी। ये शीशे उसके ही टूटे हैं। बच्चे आप लोग तो उसकी 2 उंगलियां टूटी हैं। टूट गए हैं। बच्चे आप लोग तो सारे मतलब यहीं होते हो ना, खेलते हो? यहाँ पर ही होते हैं हम। यहीं पे ही होते जी। हैं। तो खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये तो आप लोगों के लिए भी गलत है ना, ये खतरे वाली बात है कि आप यहीं से स्कूल ट्यूशन जाते बड़े भाई साथ जा रहा था, वहाँ पर जाके ये फटा था। फिर वो एक भाई भागता आया था, उसका आप डर गए थे ना एकदम से? वो मैं गाड़ी से नीचे गिर गया था। आप ही गिर गए थे? जी। मतलब ये बताया जा रहा है, मतलब आप देख सकती हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ का मंजर बयान करें कि कल किस तरीके से हादसा पेश आया था। और कितने ख़तरे वाली बात है कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे यहीं पे ही रहते हैं, यहीं से गुजरते हैं, यहीं से ही आना जाना होता है, खेलते हैं, स्कूल ट्यूशन जाते हैं। अभी भी जैसे छुट्टी हुई है और एक गली के अंदर एक फैक्ट्री कायम कर रखी है इन्होंने। आंटी, ये नहीं होनी चाहिए ये चीज़ यहाँ पर। ये जाहिर है बात है कि जहाँ पे रैश हो वहाँ पे नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि मौके का वक्त का कोई पता नहीं होता। नहीं पता होता, इतने बड़े हादसे रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में पेश आ रहे हैं। और मतलब एक जो मैं खुद भी नहीं, मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों देखा मंजर बयान कर रहे हैं। तो ये भाई साहब भी जा रहे हैं जैसे एक गैस सिलेंडर भर के, तो चलती फिरती मौत है। हमारे शहरियों को पता है कि ये गैस भी बहुत कम है ना, सबके घर में सिलेंडर ही है, तो खुदा ना खासा कुछ ऐसा साथ वाला का घर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता हाँ जी। तो नहीं होनी चाहिए हाँ। ऐसी रिहायशी चीज़। जी। चले, सही है जी। कुछ और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ना जो इलाका मकीन है वो इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि पता नहीं कल से कोई आज कवरेज वाला आया है या नहीं आया, बट काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कल के जो हैं वो मंजर जो है वो पेश आए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। आप इधर ही रहते हैं? ब्लास्ट हुआ है आपके घर के सामने ही, तकरीबन आसपास ही। थोड़ा सा अंकल आप नीचे आ जाएंगे। बताएं अंकल, ये जा रहा है कि वो एक फैक्ट्री है, लेकिन देखने में बज़ाहिर लग नहीं रही है, एक घर का गैराज ही लग रहा है, लेकिन ये एक फैक्ट्री है। पहले तो आप बताएं, जो रिहायशी इलाके वहाँ पर फैक्ट्रीज कायम होनी चाहिए और वो भी इतनी चाहिए खतरनाक। ना, फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। जिस तरह नुकसान हुआ है, हाँ जी। ये तो नुकसान भी देने की शुक्र है कि तो बच्चे नहीं निकल थे, तो ये बहुत जोर से धमाका हुआ है। पता नहीं, उनको खुद नहीं पता चला। इधर थे, एग्जैक्ट टाइम क्या था, कितने बजे हादसा पेश आया? तकरीबन 9:30 होना टाइम। कल रात हाँ, मैं उधरों घरों आया टाइम तकरीबन 9 के करीब। 9 बजे के करीब रात को। तो सारे बच्चे तो शाम रात के वक्त खेल रहे होते हैं गली में, लेकिन इस गली में उस वक्त मौसम ठंडा था ना, इसलिए कोई भी नहीं था। हाँ जी। सर बताया ये जा रहा है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, 3-4 बच्चों ने बल्कि अपनी आंखों देखा हाल बयान किया है कि आप ही वो काम कर रहे थे, अचानक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट जब हुआ है वो सामने वाली दीवार पे भी उसका एक कंप्रेसर, जो कैंकर वाले भी सारे बाहर तक आए हैं, वो सब दीवार को भी लगे हैं, वो आदमी को भी लगे हैं। तो जो एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जी, इस तरह ही है। और बाकी एक बच्चा जख्मी है और एक अंकल भी जख्मी हाँ है। जी, 2 जख्मी हैं। हाँ जी। क्या बताया आपने, मतलब पूछने की कोशिश की है कि उनकी तबीयत कैसी है, वो अब कैसे हैं, क्या कुछ बेहतर है वो। अब बेहतर है? हाँ बेहतर है, वो घर में चलेंगे तो वही लेके बेहतर है। बच्चे ही बता रहे हैं कि वो जो छोटा बच्चा है 15-16 साल का, उसकी सारा जिस्म जला हुआ है। आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई यहाँ काम हो रहा है, फैक्ट्री बताया गया कि ये भी एक फैक्ट्री है। हाँ, इधर क्या काम होता है? हाँ, ये तो दरवाजे बनते हैं, किस चीज़ के? ये घर वालों के, घर के नहीं, लोहे के दरवाजे? नहीं, लकड़ी के। लकड़ी के दरवाजे बनते हैं। आपको लगता है कि किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है इन लकड़ी के दरवाजे बनने की? उनका भी असर, इनका भी हो सकता है ना। हो सकता है, हाँ। कोई भी बड़ा हाँ हादसा जी, हो जब- सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। इस तरह ही है। तो अंकल, कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कि भाई एक फैक्ट्री यहाँ पर है पूरी? तकबा कंप्लेन कौन करे, हर बंदा अपने काम पे सुबह या शाम को आता है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे तो मासूम यही होते हैं, खवातीन तो यही होती हैं। अब हो सकता को करें,
अब जब आपने आंखों के सामने देख लिया ना, वो हो सकता कुछ करें। बिल्कुल अंकल, मैंने ना 12 बार प्रोग्राम्स किए, बहुत दफ़ा, बल्कि एक ही महीने में आप अंदाज़ा करें कि मैं 2 प्रोग्राम कवर कर चुकी हूँ, जिसपे एक भगवानपुरा के इलाके में सिलेंडर हादसा पेश आया, एक बिलाल गंज के इलाके में वो ऑक्सीजन सिलेंडर था, और जो हरबंसपुरे के इलाके में मैंने किया था वो गैस सिलेंडर था। एक पूरी बिल्डिंग 3 मंजिला की मुनहदम हो गई थी, गिर गई थी, और वहाँ भी 4 लोग जो हैं जान की बाजी हार गए थे। एक सिलेंडर इस्तेमाल करना, कंप्रेसर यूज़ करना, ये एक सॉलिड चीज़ नहीं है। अगर एक चीज़ मना है तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? और फिर लोगों ने ये कहा कि आप खुद बताएं, जब गैस ही नहीं आती है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करें? जिस तरह ही है। क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? आए रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं, बच्चे जान की बाजी हार रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, हादसों का शिकार हो। ये भी भाई अंदर से आया था तो ये भी मसा बचा है। हाँ जी। ये भाई आप भी यहीं पे थे? अस्सलाम वालेकुम। जब ये हादसा कल रात को 9 बजे पेश आया रात में, है ना? क्या सिचुएशन थी? आपने कैसे आवाज़ सुनी? आप कैसे घर से बाहर निकले? आपने देखा तो क्या हालात थे? हालात तो बिजली चली गई हुई थी, नज़र, हाँ इनकी सिर्फ वो नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मोबाइल की लाइटें जला के देख रहे थे, और जो एक बंदा वो उसका नीचे वाला दल ख़त्म हो गया था, कीमा बन चुका था, और दूसरा दरवाजे के आगे पड़ा था, वो जिंदा थे, उनकी कमर पे चोट लगी थी, और एक जो बच्चा था वो जल चुका था, बस वो उनके ठीक था, सिर्फ जला हुआ था बस। और उसके बाद हमने देखा तो एक आदमी को उठाया, वो तो उठ गया, और दूसरा वो नहीं उठ रहा था। मौके पर ही जान बात हो गई? नहीं, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हुई, उनकी सांस वगैरह चल रही थी। वो कह रहे थे मुझे तशवीश ना आ गई थी? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस यही कह रहे थे वो, और उनको मैंने पकड़ा था। मतलब आँख से देखने के काबिल नहीं था वो मंजर। कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपको कोई ऐसा हादसा देखने के लिए मिलेगा अपनी ज़िंदगी में? मैं फिर बाहर आ गया। भाई ये 3-4 बच्चे छोटे छोटे, अभी इन्होंने मुझे बताया अपनी आंखों देखा हाल कि आप ही ब्लास्ट ऐसे हुआ, मतलब ये बच्चे भी यहाँ पर सेफ नहीं हैं। अगर इतने बड़े हादसे हो रहे हैं तो ये सारे खतरे में ही हैं। वो देखें उधर आपको दीवार एक जी नजर नजर आई है मुझे सामने, उसका पीस उड़ा है, दराड़ आ गई, कितनी दूर तक उसने मार की है। अगर कोई आदमी उसके आगे होता तो वो तो बचता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि एक जो है वो धड़ उनका, वही चीज़ें लगी हैं जिसका वो कीमा बन चुका है टांगों का ना, वही चीज़ें उससे लगी हैं। तो वो क्योंकि वो बिल्कुल पास था, यह हादसा बताता है कि ये कैसे हुआ है। जो दूर थे उनको कम चोटें लगी हैं, जो बिल्कुल पास था उसको ज़्यादा लगी हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल करना गैर मेयारी, कंप्रेसर का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बार बार ऐलान किए गए गवर्नमेंट की जानिब से कि गैर मेयारी सिलेंडर्स की डिकेंटिंग बंद करो। आप एक गैर मेयारी सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस नहीं भर सकते, हादसा पेश आ सकता है। आप कंप्रेसर नहीं लगा सकते। अब बताइए जा रहे हैं वो जो कंप्रेसर थी उसकी वेल्डिंग हो रही थी। ये वो वाला सिलेंडर नहीं था, ये जो फैक्ट्रियों में बड़े कंप्रेसर होते हैं उनका कंप्रेसर था। उसको चेक करते हैं तो वो जब वो लीक होता है उसको फटने के वेल्ड कर देते हैं ना? वेल्ड नहीं करते उसको। फिर जब लीक होता है तो उसके फटने के चांस होते हैं। हाँ। उसको चेक तो करना पड़ता है कहाँ से लीक है। ये तकरीबन वैसे ही हादसा हुआ है। आप लोग अपने घरों में क्या इस्तेमाल करें? सुई गैस आती? अभी नहीं आ रही, नहीं आ रही। कितना टाइम हो गया है आपको ये गैस के इशू का ही सामना करना पड़ा? काफ़ी कोई अब तो गैस के मीटर्स जो है वो बहाल हो गए हैं। हाँ, लेकिन अब इस इलाके में इधर गैस नहीं नहीं आ आई, रही। अभी नहीं आई। तो कोई टाइमिंग्स रखी हुई हैं गैस की गवर्नमेंट की क्या तरफ हुआ हमने भी, से? आपने भी सिलेंडर ये मजबूरी है, क्या करें। क्या करेंगे? सही बात है। लेकिन ये है कि उसको दूर रखते हैं झूले से। सेफ्टी तो करनी होती है ना, उसको बिल्कुल पास नहीं लाते। बाकी जो आगे जो भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही है जी। कुछ और यहाँ पर लेडीज़ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। एक आंटी जो हैं वो पीछे हैं, मतलब और भी यहाँ पर ख़वातीन हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आंटी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आंटी आप यहीं रहती हैं? हाँ, ये घर मेरा किधर घर आपका? ये जो तार वो टूटा अच्छा, जो दीवार टूटी है सामने वो आप ही का घर है? हमारी थी। कैसे आपने देखा कि आपके घर की दीवार जो है वो गिर गई है तकरीबन? गिरी नहीं, हमने देखा कितना इतनी जोर की आवाज़ आई हम लोगों को। आखिर क्या हुआ, बाहर निकले सी बाहर, हमें नहीं पता है अभी क्या हुआ इधर। जैसे क्या जब देखा तो जो पीछे कह साढ़े दरवाजे पीछे चले गए चीज़ा, फिर उन्होंने भी क्या कहते ताड़ी दीवार भी टुट गई, ऐसा होया। फिर असी आए बाहर, सारे वेखे आन के वेख्या था कि आ गली च कुछ हो गया। उन्होंने कहा फिर इतों पैंपा सब जो उन्होंने सड़ गया, वो वजह तो आवाज़ आ गई। हाँ जी, वो सड़िया।
ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਕ देखिए आंटी, आपका नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ एक तरह से, वो फिर भी काबिल बर्दाश्त होता है कि पूरा हो जाएगा। एक जानी नुकसान हो गया, 2 बच्चे ज़ख्मी भी हैं, 2 लोग ज़ख्मी हैं, एक बच्चा और एक अंकल, ये तो नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता ना। अब देखें गलती किसकी है? गलती सिर्फ इन लोगों की है जो इतना ख़तरनाक आबादी में काम कर रहे हैं, रिहायशी लोगों की। ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बंद होना चाहिए। तो अब अगर कभी किसी ने यहाँ पर खोलने की कोशिश की दोबारा कोई फैक्ट्री, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जाके अपने मुतल्लिका थाने में कंप्लेन करें। आप बताएं कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, इनकी जानों को ख़तरा है। ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ऐसे ही हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होना तो क्या हालात हैं अब? कल से डर का माहौल है, सारे बच्चे सहमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे मंजर रात को नींद ही नहीं आई है बच्चों को डरते रहे सारी रात या हमें भी नहीं नींद आई है ऐसे ਅਸੀਂ इतना काम होया हमने किसी सारे में जो बेचारे उधर चले गए हॉस्पिटल लैके बच्चे ने अपने बच्चों ने आंटी, ये तो फिर भी एक कंप्रेसर के साथ एक हादसा हुआ है ना। बहुत से हादसे पेश आ रहे हैं सिलेंडर फटने की वजह से, लेकिन यहाँ भी काफ़ी लोगों के घरों में सिलेंडर मौजूद हैं और वो क्या करें क्योंकि गैस ही नहीं है। गैस ही नहीं है कि क्या गवर्नमेंट से आप मुतालबा करती हैं? हाँ जी जाते हैं हम लोग उसको बोल के आते हैं कि आओ साढ़े सही करो गैस दे दो सन कह कभी आए हैं कोई गैस चेक करने, सुई गैस वाले महकमे से कोई लोग आए हो? कभी आते हैं ना कभी नहीं आते क्या करके जाते हैं? कुछ काम शाम करते हैं? मीटर लेके चले जाते हैं हाँ भी पिछों बंद होया है कर देंगे बस ऐसी गल होती है फिर अच्छा आवांगे सियावांगे खोलांगे ऐसी बात होती और कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं करता नहीं कुछ नहीं करके जाते हैं तो ऐसे हादसा तो रुकने चाहिए ना, ये दोबारा तो नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए होना चाहिए सही है, ठीक है। अब लोगों का यही बताना है कि कल रात जब 9 बजे ये हादसा पेश आया तो तब गली में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, काम हो रहा था और जब वो कंप्रेसर ठीक कर रहे थे तो उसी के साथ एक हादसा पेश आया कि जो एक शख्स है वो मौके पर जान बहक हो गया, एक बच्चा ज़ख्मी हो गया और साथ एक अंकल जो है नौजवान भाई जो थे वो भी मौके पर ही बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो गए से। दो लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, वो हॉस्पिटल में ही हैं फ़िलहाल अभी। लेकिन जो यहाँ के हमने रिहायशियों से बात की, उन्होंने यही कहा कि गैस इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं आता और पूरा इलाका मजबूर हो चुका है कि सिलेंडर अपने घरों में रखेंगे और उसी के ज़रिए अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे। पूरे लाहौर की तरह, पूरे पंजाब और पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी गैस का ही इशू दिखाया जा रहा है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कल रात जो हादसा पेश आया उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ रहते हैं आप? ये हम साथ वाली गली में रहते साथ वाली गली में रहते हैं। जब ये कल रात को एक कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आपको आई थी? हैं। मैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं था। हाँ जी। अब बच्चों ने बताया हमें, यहाँ के कुछ लोगों ने बताया जो यहाँ पर रहते हैं, कि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब आसपास गलियों में गई और इतना बड़ा हादसा पेश आया कि मौके पर ही एक जानी नुकसान हो गया, 2 लोग ज़ख्मी हो गए। आपके नज़दीक गलियों में, रिहायशी आबादियों में जहाँ लोग रहते हैं, आसपास बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, फैक्ट्रीज़ कायम होनी चाहिए? नहीं मैडम, इस तरह के इलाकों में फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। ये एक फैक्ट्रीज एरिया लादा होता है, वहाँ पे होनी चाहिए। ये जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा भाई, बताया ये जा रहा है कि कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, कैसे हो सकता है कंप्रेसर ब्लास्ट? क्या काम हो रहा था? क्या वेल्डिंग हो रही थी? क्या हो रहा था? इनका काम ही इस तरह का है कि कोई पता नहीं, गैस सिलेंडर अक्सर फट जाते होते हैं, कोई लीकेज होती है, नहीं पता चलता, तो ये भी इसी तरह कुछ हुआ है। इससे पहले कभी कोई ऐसा हादसा तो नहीं? नहीं, काफ़ी देर से काम इनके चल रहे हैं सबके, काफ़ी और 2-3 हैं यहाँ पे जिनके काम चल रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि ऐसा कोई ब्लास्ट भी हो सकता है? वो मशीनरी थी, जैसे कि ये मशीनी स्टोरों में आम से मिलती है, मोटरें वगैरह, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत वेल्डिंग इनका। भाई लेकिन कंप्रेसर का इस्तेमाल करना तो वैसे भी इलीगल है, कंप्रेसर तो यूज़ कर ही नहीं सकते घरों बनाए गए हैं जगह, जैसे कि मिल एरिए हैं, इसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए, दूर, आबादी से दूर जरा, क्योंकि बच्चे भी हो सकते हैं रात को, जैसे कि 11 तकरीबन 12 बजे ये हादसा हुआ है। नहीं 9 बजे बताया। 9 बजे के करीब वही लगा ले, तो बच्चे खेल रहे होते, कोई यहाँ इनका दरवाज़ा लॉक हुआ होता तो फिर भी ये काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसकी वजह से खुला था, कहीं से उसने सांस ले लिया अपना, वरना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मकान की चलो देखे कि मजबूती थी, वो उसने भी बर्दाश्त किया, अगर मकान ही गिर जाता है ऐसे प्रेशर से। और ये ऐसा हुआ है कि मैंने पहले प्रोग्राम किए हैं ये हरबंसपुरा के इलाके में, तो वो पूरा घर गिर गया था, ऐसे गैस धमाका हुआ। बस कहते हैं जिन्होंने रब रखे उन्होंने कौन चखे,
नसीबाची ही जीना है जीना। अल्लाह ताला ने तो हिफाजत करनी है, हमारा भी तो थोड़ा काम है ना कि अपनी हिफाजत खुद करें। हाँ सही है, सही कह ये तो अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए ऐसे इलाकों में ये छोटे मोटे काम, ये नहीं कि यहाँ पे कहीं और पे भी होंगे, कहीं ना कहीं छुप के कोई लगे हैं अनलीगल काम हो। गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए जाहिर है, लेकिन जो आसपास रहने वाले लोग हैं ना उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं परेशान है। हुए हैं बाजी, क्या कहे कोई जाके कि साढ़े वगैरह कोई मारे बंदे की कहेंगे कि ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ यार गल करिए, फिर वो अमीर लोग है ने साढ़ा कुछ भी कर सकते हैं, सामने ना भी आन बात सुनी नहीं। गलो बाजी इलाका हैगा वे कौन गल करे। कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब जिनका तो चला गया प्यारा तो वो तो दुनिया से चला गया। होना चाहिए, चलो ठीक है, जब जानी नुकसान नहीं है कि जरूरी कि अगो कोई हादसा वड्डा ही होई जावे उस तो चंगा एहतियात होई। आप इसी यहीं रहते हैं? हाँ जी, है क्रिश्चियन कॉलोनी जी बाजी है ना। ठीक है, उधर चर्च वाली गली के। ये बताएं कि इस पूरे इलाके में, सलामतपुरा के इलाके में गैस आ रहा है? गैस तो नहीं आ रहा, गैस नहीं। और क्या इस्तेमाल तोड़ दिए हैं इन्होंने, ये सारा कर दिया है, रास्ते ख़राब कर दिए हैं, पाइप भी डाल दिए हैं, लेकिन अब तक गैस का सिलसिला नहीं आ गया। गैस नहीं आ रहा तो आप अपने घरों में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी जला रहे हैं। मतलब स्मोक इतनी ज़्यादा है, लकड़ी इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके लिए ख़तरा है, सिलेंडर तो वैसे ही चलती फिरती मौत है। जी बिल्कुल। और और तो गवर्नमेंट ही कर रही है हमारे साथ में जो गटरों का पानी में उन्होंने पाइपों के पानी डाले हैं, मिक्स हो गए हैं, बीमार होते रहते हैं। मतलब यही हालात हैं इलाके के। हम लाहौर के किसी भी गली में, किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी से भी बात कर लें, हर जगह एक ही तरह के मसाइल हमें देखने के लिए मिलते हैं। पानी का इशू लोगों ने बताया, सीवरेज का इशू लोगों ने हमें बताया, हर जगह गैस का इशू है, कहीं गैस नहीं आ रही, लोग मजबूर हो चुके हैं गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पे। और जब ब्लास्ट होता है तो गवर्नमेंट आ जाती है कि हमने तो पाबंदी लगाई है, और शहरी जो है इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपने पाबंदी लगा दी एक चीज़ पर तो अल्टरनेट चीज़ भी दें इनको, या तो सुई गैस बहाल करें या फिर इस तरीके के सिलेंडर ही बैन कर दें जो कि हादसे की वजह बन रहे हैं। इससे पहले भी 12 बार हमने प्रोग्राम्स किए हैं, एक महीने में 2-2 बार हमने आपको हादसे दिखाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये कंप्रेसर ब्लास्ट होने की वजह से एक हादसा पेश आया है और एक शख्स जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गया है। इससे पहले भी कई बार हमने प्रोग्राम्स किए और आपको दिखाया कि कितने हादसा हो चुके हैं। हमने दिखाया पिछले 1 महीने में हमने 2 हादसे कवर किए। जो पिछले हफ्ते हमने किया था प्रोग्राम, वो आपको दिखाया था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से, गैस सिलेंडर हादसे की वजह बनी थी, वो फटने की वजह से पूरा घर जो है मुनहदम हो गया था। एक दफ़ा उस पर भी नज़र डालते हैं, आप देखें कि वो हादसे की कितनी बड़ी वजह बनी थी, वहाँ कितना बड़ा हादसा पेश आया था। अब आपको हम दिखाते हैं कि कितने घर जो हैं वो और इस हादसे की जद में आए हैं या कितने लोग मुतासिर हुए। आप हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन, इस वक्त में जो है हादसा पर मौजूद हूँ, यहाँ के इलाका मकीन और मुतासिरीन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि हादसा कब कैसे पेश आया और क्या हालात थे उसके बाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह ताला का करम। यहीं के रहायशी हैं आप? जी जी यहीं के रहायशी। कौन सा घर है आपका? मेरा घर इधर थोड़ा पीछे है। अच्छा, सही है। ये कितने बजे भाई सबसे पहले सुबह ये बताएं? ये वाक़या हुआ है जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये सब लोग कुछ सोए हुए थे, कुछ उठे हुए थे। अच्छा। हम लोग भी काम पे जा रहे थे। अच्छा। तो धमाका हुआ है, हम लोग भागे, यहाँ पहुँचे। अच्छा, आवाज़ कितनी ज़्यादा बुलंद थी? आवाज़ इतनी पूरे इलाके को पता चला। इनके ना दरवाजे हमारे ऐसे बजे कि जैसे कोई थप्पड़ मारता है जब कोई। अच्छा, फिर हम लोग भागे, यहाँ पर आए, पूरे अवाम यहाँ इकट्ठी हो गई, अवाम निकालना शुरू हो गए बंदे। 3 लड़के यहाँ सोए हुए थे। अच्छा। जिससे 2 मर गए। अच्छा। उनकी डेथ हो गई, एक जिंदा निकाली, एक बच्चा यहाँ से निकाला। अच्छा। ये भी मर चुका है, इसकी भी डेथ हो गई। कितने अभी तक कितने तादाद बता रहे हैं जो डेथ हुई हैं, वो कितने रिपोर्ट्स हुई हैं? 3 हुई है। 3 हुई हैं। दूसरे हॉस्पिटल में सीरियस हैं। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग हॉस्पिटल में, 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कैसे ये हादसा पेश आया, क्या वजह बताई? इसकी वजह ये बनी है कि ये सामने घर की है, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। ये नीचे घर की बनी हुई है, तकरीबन 60 से 70 फुट नीचे। गटर के नीचे की पाइपलाइन है? गटर नहीं है यहाँ पर घर की बनाया हुआ था खूह नीचे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें गैस ये जमा हुई अंदर की है, किचन इनका बना हुआ था जब वाशरूम में। अच्छा। उसकी वजह से जैसे पार्क बिजली की हुई है, जा वो तो कहते हैं हम लोग सोए हुए थे। अच्छा। औरत को होश हुआ है तो उसने बताया मैं सोई हुई थी, बच्चे भी सोए हुए थे, तो एकदम ये धमाका हुआ है। उनका कहना यही है, औरत जो सी होश में आई है जी। ये बेचारे किराएदार से ये सामने है। अच्छा, इनका भी घर मुतासर हुआ, जाहिर है आसपास मतलब पीछे भी हुआ मैडम। अच्छा।
पीछे भी हुआ है, ये भी बेचारे किराएदार मजदूरी करते थे, तो ये हादसा ऐसे आया। सुबह 7 बजे ये हादसा पेश आया। आप कह रहे हैं जब सब सो रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो ये लोग सो रहे थे। ये कोई गैस सिलेंडर धमाका नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, गैस सीवरेज की वजह से हुआ है। जो सीवरेज में पानी वो गैस भर जाती है। खुई बनी हुई है नीचे, गटर लाइन यहाँ है नहीं, वो खुई की वजह से गैस बनी है। यहाँ पहले बहुत नीचे जगह सी है, मलबा डाला इन लोगों ने, उसका ढक्कन बंद हो गया है, तो ये गैस बनी, उसकी वजह से गैस बनी है कमरे के अंदर, तो आग लगी है। आग कैसे लगी है वो तो कहते हैं हम लोग सोए हुए थे, सिलेंडर का कोई नहीं है। सिलेंडर हम लोगों ने ऊपर से जाके ना खुद उठा के लाए। सिलेंडर सही है, साल खाली था, खाली सिलेंडर, खाली। अच्छा, तो मतलब जो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है वो यही बात है कि सुबह सवेरे ये हादसा पेश आया। गैस जो है वो जो है घर में जो है वो जमा हो गई थी सीवरेज की, और उसी से एक हादसा पेश आया, ब्लास्ट हुआ, लेकिन और बाद में जो है वो आग लग गई। आग लग है गई, ना? ऐसे ही हुआ। कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये गलत बताया जा रहा है। क्योंकि हम लोग मौके पे मौजूद थे, सिलेंडर भी हम लोगों ने खुद निकाला है, खुद उठाया है। वायरिंग वगैरह कोई शॉर्ट सर्किट ने पहले यही सोचा था कि सिलेंडर ही अच्छा, ये पूरी इमारत जो है वो गिर चुकी है, हम देख सकते हैं। इसके अंदर तब कितने लोग थे जब ये हादसा पेश आया? 4 लोग। वो चारों के चारों ठीक है या इसी घर में से? बच्चे की डेथ हुई है। अच्छा, इस घर में से एक बच्चे की डेथ हुई है, और यहाँ से 2 इधर से हुई हैं। 2 इधर से इस घर में हुई है? इस घर में, साथ वाले घर। हाँ, पीछे का इमारत गिरने से, मलबे तले दबने से हादसा, ये मतलब इधर आया है, धमाके से ये भी छत फट गई। भाई ये आज के लिए हादसा नहीं है, ये खुदा न खास्ता आगे कभी भी हादसा पेश आ सकता है। आज हुआ है तो कभी भी हो सकता है, अगर तो पूरी गटर की पाइपलाइन, सीवरेज लाइन ना डाली गई तो किसी और का हो जाएगा। आज इधर हुआ है, कल किसी और का हो जाएगा। पीछे इलाके इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं, इलाके यहाँ के काउंसलर है, कोई भी है, उनको चाहिए ये चीज़ें देखनी चाहिए, गटर लाइनें डालनी चाहिए, MP को चाहिए ये सारा कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। गरीब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जाओ हम कर देंगे, कोई कुछ भी नहीं करता, बस जाओ काम हो रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। वोट लेने के लिए भाग आते हैं, बाकी काम उस जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं तो फिर कहते हैं ओ भाई तेरी मेहरबानी, हमारा ख्याल कर। नाज़रीन, ये वो अंकल हैं जिनका घर जो है वो बिल्कुल जहाँ ये हादसा पेश हुआ है बिल्कुल सामने ही है, यहीं पे ये रहते हैं और ये मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, जब ये हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जाहिर है लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है कि आराम से एकदम बैठे बैठे आप लोग सो रहे हैं सुबह सवेरे और एक धमाके की आवाज़ ही, और आपने बाहर आके देखा तो आसपास के 3-4 घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, और आपको मतलब देखने पर नज़र आ रहा है कि 3-4 अमवात भी हो चुकी हैं। लोग अपनी जान से चलेंगे, जिनमें एक बच्चा, एक खातून और मज़ीद कौन? लड़का 3, एक बच्चा है छोटा, एक तकरीबन 21 साल का है। अच्छा। एक 2 साल का है। एक बच्चे की वालदा फौत हुई है जो 21 साल का है। तुम्हारे तो बेटा सामने सारा कुछ हुआ है। कैसे अंकल हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला, अचानक कैसे आवाज़ आई? अचानक मैं तो इधर बाहर ही गेट में खड़ा हुआ था। अच्छा। अंदर ही धमाका आया तो मैं भाग गया पीछे पहले। अच्छा। फिर मैं बाहर आया हूँ। अच्छा। देखा तो ये चारे की दीवारें इसकी फारग हो गई हैं। ये हमें नजर आ रहा है ये पूरी ऐसे ही गिरा था एकदम सब। हाँ। पूरा मलबा जो ऐसे। हाँ, बड़ी दूर तक मलबा गया इसका, इधर इस प्लाट में काफ़ी दूर तक गया, इधर छतों पे ये 3, ये घर एक पीछे है। वही अभी भी टीम्स लगी, रेस्क्यू की टीम जो है वो अभी भी काम कर रही है और देख रही है, मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सारी चीज़ें, कैसे हादसा पेश आया। ये पता है इनका ना, वो गैस का मसला नहीं है ना सिलेंडर का मसला। वो कह रहे कुछ सीवरेज की वो जो इन्होंने खूह बनाया उसकी। हाँ, उसके वो वहाँ पे है। अच्छा, यहाँ से गैस जो है वो ऊपर जाती रही? हाँ जी, वो ना जाती है ना, पैप थे सारे डले हुए ऊपर ही। अच्छा। उसकी वजह से ये हुआ है। अचानक नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से ये गैस जो है ऊपर जमा हो रही थी। जाहिर है कोई सीवरेज लाइन प्रॉपर नहीं है, कोई भी गटरों का, निकासी आपका कोई भी बेहतरीन इंतजाम नहीं है, इसलिए ये हादसा पेश आ गया। अच्छा अंकल, अभी जो मतलब टीम्स चेक करी वो ये बता रही कि आसपास के घर भी जो है वो खस्ता हाल है, कभी भी कोई भी हादसा दोबारा पेश आ सकता है। इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक थे घर? बिल्कुल ऐसे ठीक थे। तो ये मसला पता कि ये जो गैस इधर से जाती है ना, नीचे से गटर से बाहर निकल के, ये उसका है। क्यों हमने सिलेंडर इधर जो पड़ा था ना ऊपर छत पे, वो तो हमने रेस्क्यू वालों को दिया उठा के। अच्छा, सिलेंडर का कोई हादसा नहीं पेश आया था, ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था। सिलेंडर तो, और जो आग लग गई थी एकदम, वो इससे लगी थी।
क्यों जब शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वायरिंग। जब ऊपर से आग लगी है ना, बुझाई है नीचे से, उधर आग लग गई। कोई जल के तो नहीं अंकल किसी? एक दो जी, जल गई है। अच्छा तो इधर से फिर आग जली है, वो नीचे से हौदी से। अच्छा फिर वो रेस्क्यू वालों को बुलाया, फिर उन्होंने ये बुझाई है। अच्छा। रेस्क्यू एहलकार कितनी देर बाद आ गए थे मौके पर? कोई तकरीबन आधा घंटा लग गया था उनको। मतलब आ गए थे? आ गए थे वो। आ गए, सही है। तो और मतलब जिन लोगों को अंकल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी अब हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो मुतासरीन है वो तो कुछ कह रहे हैं भी, कुछ सीरियस हैं, दो सीरियस हैं। हाँ, तो 4 हैं हॉस्पिटल? 5-6 हैं। 5-6 हैं। अच्छा सही है। क्या कहाँ चोट लगी है उन्हें? कोई जख्मी हुआ है, जला है? एक नीचे, वो बच्ची नीचे गिरी थी ऊपर से, वो तो मैंने उठाया उसे इधर से। उसकी क्या हालत थी जब आपने उठाया? उसकी टांग टूटी है। एक उधर एक और बच्ची की बता रहे हैं, उसकी भी टांग टूटी है। मतलब वही अंकल स्कूल के जाने का टाइम था जब ये हादसा पेश आया ना, 7 बजे। नहीं, और हाँ, हर टाइम यही था 7 बजे का ही। बाकी काफी स्कूल बड़ा ये हादसा है कि आसपास 4-5 घर जो है इसकी जद में आ गए। स्कूल का कोई बच्चा नहीं था, ये घर वाले सारे। इनका एक नहीं अंकल, 100 बच्चे गली से गुजर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं। सब मैडम इसी गटर लाइन की वजह से सारी ये सेवरेज उनसी ने नहीं डली हुई पूरी गली इतने अरसे से ये कभी हुआ ही नहीं है काम? नहीं, पहले नहीं थे। पहले कभी कोई पास हुआ कि भाई ये हो जाएगा काम? इधर दफ्तर है पड़ा हुआ, उसे उसके पास जाते हैं। यहाँ पर पहले ना ओपन की जिनसे खूह बने हुए उनके ढकने हैं, वहाँ से गैस निकलती रहती थी। फिर यहाँ पर भर्ती इन लोगों ने डाली। ये देखें मीटर 5 से 6 फुट इन लोगों ने भर्ती डाली। खूह के ढक्कन बंद हो गए, वहाँ से गैस निकलने की जगह नहीं थी बगैर इसी पैप के। ये हादसा फिर भी हो सकता है, यहाँ गटर लाइन नहीं डले तो फिर भी किसी के साथ हो। ये एक बच्चा ये आ गया। ये जो है आप इसी हादसे में? इसे इनका घर ये वाला था। ये आप ही का घर है? हाँ जी, हमारा घर। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाबी दे, अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक कर दे इंशाल्लाह। कैसे ये हादसा सुबह सुबह आया? कैसे मतलब आपने आवाज़ सुनी? आप क्या कर रहे थे? बस यहाँ सारे सो रहे थे, मैं भी इनके साथ सो रहा था। अच्छा, आप सो रहे थे? हाँ जी। तो जैसे ही आँख खुली वैसे ब्लास्ट हो गया सारा घर। नहीं, आपने आवाज़ सुनी है, ब्लास्ट से आपकी आंख खुली, आप उठ गए ब्लास्ट से? तो आपने देखा कि कहीं आग लगी है, ब्लास्ट किस वजह से हुआ है? कोई सिलेंडर फटा है? आपको होश ही नहीं थी? होश ही नहीं थी, नीचे गिर गए थे। और कौन कौन था आपके साथ आपके घर में? मेरे घर में मैं था, मेरी 2 बहनें थी, मेरा एक भांजा था। ठीक है वो लोग? कौन? नहीं, वो भी नहीं थी। इनका ही भांजा फोटो? हाँ जी। और हॉस्पिटल में जो है उनकी हालत? उनके भी काफ़ी जख्मी हुए पड़े, वो भी। मेरी मामा भी थी, उनके ऊपर भी लेंटर गिरा। मेरी मामा के ऊपर भी लेंटर गिरा। अच्छा, मामा ठीक है? मामा भी ठीक है। ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक है? हाँ जी डॉक्टर। अच्छा बताया, यही भाई अभी हमें बताया कि जी इनकी जो गैस की पाइपलाइन थी, जो सीवरेज की पाइपलाइन थी, उसमें गैस भरी, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। ऊपर कोई सिलेंडर यहाँ पे गड़की है। कोई अंकल खूह की वजह से ही हुआ ना, जो इन्होंने गटर बनाया, कोई सीवरेज लाइन नहीं है? हाँ जी। मतलब आए रोज हमारे शहर में स्मेल आती थी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, स्मेल आने के बाद ना काफ़ी दिनों से घर वाली मेरी कह रही थी कि छोड़ दो। कंप्लेन की थी आप इलाका मकीनों ने? किसी कहीं कंप्लेन नहीं की हमने, सिर्फ स्मेल आती थी। अच्छा, ठीक है, मेरे ये बच्चे हैं, मैं वालिद उनका, सिर्फ स्मेल आती थी। मैंने काफ़ी मेरे मेहमान मुझे कहते स्मेल आती है, तो मैंने कहा अच्छा मैं यार करके ना कुछ करता हूँ उनका ना, मैं काम पे चला गया हूँ। तो कभी आइडिया भी नहीं आया होगा कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हमने सोचा। अंकल वो आपकी नवासी की डेथ हुई है? मेरे नवासे की। नवासे की? हाँ जी। तो मैं काम पे चला गया हूँ, मैं गुजरात में काम करता हूँ। तो बाद में मुझे फ़ोन आया जी ऐसे हो गया, तो मैं फिर भागा तो देखा बेटी मेरी बड़ी, उसकी बुरी हालत है, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको। तो छोटी है, उसके भी बाजू बुजू सारा। बच्चे आपके साथ? 2 बेटी है मेरी, एक मेरी वाइफ, एक मेरा बेटा। बेटा तो आपके सामने ही है। और आपका नवासा? हाँ जी, वो डेथ हो गई। और नवासे की जो अम्मा है वो भी अस्पताल में दाखिल है। हाँ जी, वो भी बस डॉक्टर कह रहे हैं कि दुआ करो, अल्लाह खैर करे। चलिए इंशाल्लाह अंकल, अल्लाह ताला आपका साथ दें। ये हालात हैं कि हम देख रहे हैं और किस तरीके से एकदम ही घर में सोए हैं लोग और मतलब आवाज़ आई है और एकदम ब्लास्ट हो चुका है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि अगर तो एक इलाके में बिल्कुल सीवरेज लाइन नहीं है तो ख़ास तौर पे सीवरेज लाइन डाली जाए, प्रॉपर एक इंतज़ाम किया जाना चाहिए, निकासी आब का, फिर गटरों की सफाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके के हादसा पेश ना आए। हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और आए रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हमारे शहर में हमें हादसा जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं।
अफसोसनाक बात है। खैर इब्तदाई जो काम चल रहा है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आसपास के लोग अभी भी ख़तरे में हैं, क्योंकि खस्ता हाल है। इनके जो मकानात हैं, 5 से 6 घर जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब भी LPG सिलेंडर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक CD ऑफिस का कहना है, उनके मुताबिक यही कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो दिन रात तेज़ कर दी गई हैं और ऐसे दुकानों पर काबू पा लिया गया है, बल्कि गैस सिलेंडर्स पर जाके कार्रवाइयाँ की जाती हैं, SOPs बताई जाती हैं। लेकिन हम आपको बताते खुद दिखाना चाहते हैं कि अब भी कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और खुलेआम किस तरीके से अभी भी LPG सिलेंडर की डिकैंटिंग का अमल जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो खाली सिलेंडर्स हैं वो लोडिंग करके यहाँ से ले जाए जा रहे हैं और इसी तरीके से सिलेंडर, यही गैर मेयारी जितने भी सिलेंडर्स हैं वो भर के दोबारा इन्हीं दुकानों पर इनको दे दिए जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमने आपको दिखाया कि गैस सिलेंडर्स फटने की वजह से हादसात की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कितने लोग जो हैं वो मौके पर ही जाम बहक हो जाते हैं। तो ये अंकल जो हैं वो लोडिंग करके लेके जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है। सारे सिलेंडर ये जो हैं खाली है? खाली है, सारे खाली। तो कितने बजे वापस गैस फिल होके रिफिल होके आ जाती है? ये रात को हम आएंगे। रात को आएंगे। ये इन भाई साहब के कितने सिलेंडर हैं दुकान पे? इनके तो 7 सिलेंडर हमने उठाए। ये ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर है? ये पता नहीं है हमें। ये ओगरा के मंजूर शुदा हैं। वो स्टैंप कहाँ है? स्टैंप लगी होती है सुपर नहीं, लेकिन ओगरा के मंजूर शुदा नहीं है ना। अब अंकल हमने 12 बार देखा है कि भाई डिकैंटिंग जो है वो बंद कर दी गई है। उन्होंने ये कहा कि डिकैंटिंग एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में आप लोग गैस नहीं भरवा सकते, ये कहा गया। लेकिन अब भी हमारे शहरी बास नहीं आते। अभी मैं एक और जगह से जो हादसा कवर करके आ रही हूँ वो ये है कि कंप्रेसर फटने की वजह से, कंप्रेसर ब्लास्ट की वजह से एक जो शख्स है वो जान की बाजी हार गया। ये तो गलती की वजह से होता है बंदों का। कैसे, कौन सी गलती पेश आती है? खराब हो जाते वो लाके, उसकी वजह से होता है। ये जो लोकल सिलेंडर है इनकी तो कोई गारंटी होती ही नहीं है। ये तो लोकल ही है, तो सुपर है ना सारे। ये आप कह रहे हैं कि हैं, लेकिन ओगरा के मंजूर शुदा तो नहीं है। तो ओगरा तो है लाजिम। दुकान वाले से बात करो। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। अभी जब आप आते हैं यहाँ पर सिलेंडर उतारने या वापस सिलेंडर रीफिल करवाने ले जाते हैं, तो कभी आपने कहा नहीं कि भाई साहब आसपास जो है वो ख़तरनाक काम नहीं करेंगे? साथ ही मतलब एक गैस सिलेंडर शॉप है, दूसरा भाई जो है वो वेल्डिंग कर रहा है। ये अंदर काम कर रहे हैं ना ये लोग। वो बंदा मेन पे बैठा हुआ है, वेल्डिंग का काम कर रहा है। ये सारे गैस के सिलेंडर जो है वो फिल हुए पड़े हैं। क्या कहेंगे इसको देख के? ज़रा सी चिंगारी लग गई तो कितना बड़ा हादसा होगा। वो तो है लाजिम। तो आप देखें ना, ये कितनी किलो गैस आती है इसमें? इसमें 45 किलो। 45 किलो। तो 45 किलो के कितने सिलेंडर अभी पड़े हुए हैं जो फिल हैं? इसमें मेरा ख्याल 7-8 सिलेंडर पड़े हुए, 7-8 सिलेंडर। हाँ, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? ये तो है लाजिम हो सकता है। चलें जी, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपसे मैं बात नहीं कर रही, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सिलेंडर सारे फिल हैं। आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरी। ठीक है। कितने सिलेंडर है? 45 किलो का एक है। ये साथ ही भाई साहब वो देखें आग जलाए बैठे हैं, आ रहा है नज़र? आग जली, वो जली हुई आग। अरे वो जली हुई है अभी भाई। कोई बात नहीं, जल्दी क्या हो गया? तो ये सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं, इतना बड़ा हादसा। फिर किसका अच्छा कौन होगा? ओ भाई, वो ना SOPs के साथ चल रही है, ऐसे ही नहीं ट्रेन नीचे आ जाएगी, वो एक हादसा होगा। ये जानी नुकसान है। ये साथ ही वो चल रहा है, आग जल रही है, साथ आप सिलेंडर लगाए बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रेन नीचे गिर जाएगी तो जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे अलिफ पूछ रही हूँ, आप मुझे ये जवाब दें। चलो किसी और से पूछ रहे हैं। नहीं, तो आप ही जवाब देना। मैं तो यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम को बुला लेती हूँ, फिर आप उनसे उन्हीं को जवाब दें। क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं आपकी? सारी ये देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी की सारी आपकी दुकान जो है ये खुली हुई है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई SOPs नहीं है। कहाँ पड़ा हुआ? पीछे पड़ा हुआ, अंदर पड़ा हुआ है। वो आपने पीछे पड़ा हुआ है। हादसा यहाँ आएगा तो वो कैसे लेके आएंगे आप? फायर सेफ्टी सिलेंडर बताएं। मैडम ले आएंगे। क्या रहने दे भाई, मैं एक हादसा कवर करके आ रही हूँ। एक कंप्रेसर जो है वो फट गया पूरा, ठीक है। एक बंदा मौके पर जाम बहक हो गया, एक बच्चे आंखों की बिनाई चलेगी, सुनने से वो कासिर हो गया, एक मौके पर जख्मी हो गया। ये भी पीछे यहाँ पर सलामतपुरा के इलाके में पेश हुआ।
हमें तो नहीं पता। आपको नहीं ना पता, हम बता रहे हैं। रात को आप 8 बजे देख लीजिएगा, ये आप सारे सिलेंडर रख के बैठे हैं। 45 किलो का एक सिलेंडर है और 6-7 सिलेंडर पड़े हुए हैं। भाई कोई खुदा का खौफ खाएं, आसपास इतने लोगों का आपने झुमकट्टा बनाया हुआ है। ठीक है मैडम, नहीं हो। तभी कोई आया सिविल डिफेंस से, RTA सेक्रेटरी, कोई भी नहीं आया? आते हैं हाँ आते हैं। सिविल डिफेंस से आया कोई? कौन आया था? पता नाम का नहीं पता हमें। नाम नहीं पता। ऑफिसर्स आए थे, क्या कहा उन्होंने? SOPs के बारे में बता के गए। क्या क्या बताया? SOPs में क्या शामिल है, मुझे बताएं। ये होता है फायर का सिलेंडर होता है, बाल्टी वगैरह होती हैं जो। अच्छा, कहाँ है बाल्टी? बाल्टी हम ले आएंगे, आज कल में ले आएंगे। अभी ये दुकान खोली है 10-20 खड़े खड़े, अल्लाह न करे हादसा हो जाए फिर। जवाब देना। सही बात है, हादसा आपको बता के तो नहीं होगा। हादसा ये तो नहीं कहेगा भाई पहले रेत से भरी हुई बाल्टियाँ लेके आओ, होने वाला हूँ मैं। जवाब दें। क्या कहेंगे अंकल? आप भी साथ ही बैठे हैं। अगर तो मैं गलत बात कर रही हूँ तो आप कहें कि आप बेटा गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये साथ आग जल रही थी, ये सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता अंकल? जो लोग मरे हैं वो बेचारे, वो अपनी गफलत से मरे हैं। कैसे अपनी वजह से मरे? अपनी गफलत से मरे हैं। कैसे भी नहीं, कौन सी? आप एक बताएं, ये गफलत होगी तो चलो भाई ये हादसा हो जाए। गफलत, ये आग जल रही है, ये सिलेंडर पड़ा है, ये गफलत नहीं है? सही गफलत होती है ना, जैसे गैस लीक हो रही है तो गौर नहीं कर देगा, कोई बात नहीं, इतनी की थोड़ी सी लीक हो रही है, कोई बात नहीं। ये आपके एक तरफ आपकी गैस है, दूसरी तरफ आपके आगे, आप बीच में बैठे हैं। आप बीच में बैठे हैं, आप खुश, आप सेटिस्फाइड हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह खैर करे, किसी को भी कुछ ना हो। कल अभी मैं एक हादसा कवर के आई हूँ, आप देखें वो खाली कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है और उसने छोड़ा नहीं। बेटा जो आपने हादसा कवर किया वो उनकी गफलत है। मैंने इससे पहले भी हादसे कवर किए हैं। 3 मंजिला घर गिर गया गैस हादसे की वजह से। उससे पहले हरबंसपुरा में एक हादसा हुआ, उससे पहले बिलालगंज में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, इतना ही बड़ा था, वो 2 बंदे मर गए। मेरी बात सुने, इसमें दुकानदारों का क्या कसूर है? इन्हीं का कसूर है। SOPs में सबसे बड़ी बात, SOPs की सबसे बड़ी बात आपको क्या बताई गई थी? आप ऐसी जगह पे दुकान नहीं बनाएंगे जहां आसपास आबादी हो, आसपास कोई खोखा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आग या शोले का काम कर रही हो। आप तो सर पे बिठाए बैठे हैं वेल्डिंग को। LPG को अगर हादसा, गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर। आप मैडम जाए, मेहरबानी। मैं क्यों जाऊँ? मैं, आप मुझे भेज रहे हैं, मैं किस लिए जाऊँ? आप ज़रा बताएं अपनी दुकान की लोकेशन, ज़रा ऑन कैम बताएं, ताकि आपकी दुकान पे जब कार्रवाई हो तो आपको पता चले। आप टीम को भी ये कहें चलिए काम हो गया, आप निकल जाएं। हाँ जी बताएं, बोल देना। आप एक दफ़ा ऑन कैम बोल दें कि भाई आप लोग जाएं, आपका काम हो गया। क्या कार्रवाई की हमने? आपने कहा कि बाल्टियाँ रखनी, कोई एक बाल्टी नज़र नहीं आई। वो फायर, आपने कहा कि वो सेफ्टी का वो पड़ा होगा, वो पीछे पड़ा होगा। क्या मैं एक दफ़ा फिर से मुतालबा करना चाहती हूँ, DC साहब के अंडर बहुत सी टीम्स हैं, CTO लाहौर है, इशफाक साहब, टीम्स तो वो हमें देने के लिए तैयार नहीं होते। फील्ड में तो कार्रवाई वो करते नहीं है, हमेशा यही कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हमने हर जगह कार्रवाई की है। ये आप मतलब कौन सी जगहों पे कार्रवाई करते हैं? लाहौर के ऐसे कौन से इलाके जहाँ पर आपने कार्रवाई की हुई है? मैं गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे साथ आएँ, हम जगहों की निशानदही करेंगे, हम दुकानों पर जाएंगे, हम रेड करना आपको सिखाएंगे। इस तरीके से कार्रवाई होती है। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर ये लगाए बैठे हैं और CTO साहब कहते हैं कि हर जगह काम हो चुका है, और ये भाई साहब हमें कह रहे हैं कि मौके से ही चले जाएं। क्या कसूर है हमारे शहरियों का? भाई आपकी भी जान को खतरा है। चलो ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं। क्या क्या SOPs थी? एक बाल्टी हो गई और दूसरा वो कहा कि एक सिलेंडर रखना है, दूसरा क्या हो रहा है? ये बस SOP तो ये नहीं कहा था कि जितनी भी ये वायरिंग है इसको मतलब कवर किया जाएगा, कोई भी वायरिंग नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट भी तो लेते हैं। वो एकदम तो नहीं होगा ना, 2 दिन में हम करिए कर लें। कितने महीनों से चल रही है ये? अभी 15-20 दिन, महीना भी नहीं हुआ। नहीं भाई, 2-3 माह हो गए हैं। क्या हो गया? इससे ज़्यादा अरसा हो गया। वो तो हादसे कितने देर हो गई है ना, 2-3 माह हो गए हैं। हादसे रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे कहें कि आप गलत कर रही हैं। अगर मेरी एक भी कोई बात गलत नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक। आप गलत कर रहे हैं, आप SOPs के थ्रू काम करें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप देखें ना, साथ ही वो वेल्डिंग वाला भाई है, किधर है वो भाई साहब? इनसे भी मैं बात करना वैसे चाहूँगी। किसकी दुकान है भाई ये? आप ही कर रहे थे ना अभी वेल्डिंग बैठी हुए। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल ये वेल्डिंग आपने शॉप कर रहे हैं? वेल्डिंग वाला काम नहीं है, बैटरी का काम है। बैटरियों का काम हो रहा है, ठीक है। मतलब आग तो जलती है ना? हल्की फुल्की है, आग तो बल रही है, चल रही है ना? हाँ जी, आग। साथ ही गैस सिलेंडर की शॉप। हाँ जी। तो कल कोई हादसा पेश आ गया तो नुकसान ही है, फिर नुकसान ही है। हाँ जी। तो कभी ये देखें, आपकी तो अपनी शॉप पे भी एक गैस सिलेंडर है और साथ मतलब बहुत बड़ी तादाद में 45 किलो के कितने सिलेंडर पड़े हुए हैं।
अभी सलामतपुरा के इलाके से मैं आई हूँ, कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है, एक बंदा मौके पर जाम बहक हो गया अंकल, एक बच्चा जख्मी है और एक और नौजवान जख्मी है गफलत की वजह से। हाँ जी बिल्कुल। क्या SOPs होनी चाहिए अंकल? ये आपने कभी कहा नहीं आप अपने हम दुकान शिफ्ट कर लें या इनसे कहें कि भाई थोड़ा बहुत ख्याल करें? गवर्नमेंट का काम है। हम उन्हें कैसे कह सकते हैं आप दुकान खाली कर दें? किसको? दुकानदार को। तो आप खाली करवा सकते हैं ये हम खाली कर दें। गवर्नमेंट का क्या काम है ये बताइए, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का क्या काम है? देखिए ना, उनके पास लाइसेंस अगर है तो फिर तो वो गवर्नमेंट का इशू है ना। गवर्नमेंट ने अंकल ख़ास तौर पे गैस सिलेंडर की शॉप पे गवर्नमेंट ने एक SOP बनाई। SOPs में ये कहा गया कि सबसे पहले आप ऐसी आबादी में रिहायशी इलाकों में अपनी दुकान ही नहीं बनाएंगे। देखिए ना मैडम, देखिए आप कह रहे हैं लाइसेंस, आप लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस उन्होंने दुकान का नहीं दिया, लाइसेंस उन्होंने उनके काम का दिया है। काम का दिया ना, तो लेकिन दुकान देखें वो इधर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, कोई नए तो आए नहीं है। अंकल SOPs फॉलो करें ना, अगर ये वायरों नहीं ध्यान पूरा रखता वो इतने लागे हाथी भी बैठे होने हैं। मैं ये कोई मतलब बात नहीं करी कि आप लोग क्यों कारोबार कर रहे हैं, मुझे पता है कि आजकल कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं, हर आदमी परेशान है, हर तबका परेशान है। अंकल थोड़ी सी SOPs पे अमल दरामद करें ना। उनके आप यकीन करें उनकी दुकान की सारी वायरिंग ऐसी ही है, ओपन वायरिंग है, शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है खुदा न खास्ता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बात है ना कहने वाली। लेकिन मैं उसको कहते हैं जी अपने आप दुकान, उनके मालकों को भी कहते हैं। उसने कहा कि अभी भी मैं ला रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं रख लूँगा। अंकल ऐसे तो नहीं होता ना, उनकी अपनी भी जान खतरे में। चले हम उससे बात करते हैं भाई कि कुछ करो, क्योंकि हमारा तो ये 2 सिलेंडर हैं, एक ऑक्सीजन का एक गैस का है। हमने बैटरी का टांका वगैरह लगाना होता है, उसके अलावा आग जलती है ना, एक शोला ही काफ़ी होता है बहुत बड़े हादसे में, 1 सेकंड नहीं लगता। ऐसे ही है, आप सही फरमा रही हैं, लेकिन देखें ना उनका वो काम है, उनको हम कहते हैं कोई दुकान अपनी चेंज करो यार। खैर मैं यहाँ पर एक बार फिर से जो CTO लाहौर है, सिविल डिफेंस ऑफिसर है CDO लाहौर इशफाक साहब, उनसे मैं उनको मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है हमें, जब जब हम उनके ऑफिस गए उनसे हमने सिविल डिफेंस की टीम लेने का मुतालबा किया और हमें हमेशा सुनने के लिए ये मिला कि हम हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। और RTA सेक्रेटरी जो कि गैस की ख़ास तौर पे हैं और ऐसी गाड़ियाँ जिनमें सिलेंडर लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। उन्होंने भी ये कहा कि रिपोर्ट्स अच्छी हैं, काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और ना शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किसी भी एक जगह पर ऐसी कोई जगह मौजूद है ही नहीं जहाँ पर खुलेआम जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो पता नहीं आप कहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, पता नहीं आप कहाँ पर ऐसे काम करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कैसे काम करना है। तो आप हमारे साथ आएँ, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे, हम निशानदही करवाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या SOPs हैं, क्या SOPs नहीं हैं। हम आपको उन घरों पे भी लेके जाएंगे जिनके प्यारे जा चुके हैं, जहाँ पर ये हादसा पेश आ चुके हैं, जिनके 2-2 3-3 बच्चे सिर्फ गैस सिलेंडर फटने की वजह से ही मौत का शिकार हो चुके हैं। तो खुदारा अगर आपको गवर्नमेंट ने बाइज्जत तरीके से किसी कुर्सी पे बिठाया है तो आप उस कुर्सी की लाज रखें, आप अपनी पूरे इदारे की लाज रखें, आप पंजाब गवर्नमेंट की लाज रखें और आप हमारे शहरियों का सोचें, उनके मुताबिक जो है काम करें और बाकी चीज़ें हल करें। तो हमें तो अभी भी शहर भर में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कभी ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाता है, कभी गैस सिलेंडर फट जाता है। इन सारे हादसात से मज़ीद जो है इजाफा होता जा रहा है अमवात में। तो खुदारा आप थोड़ी सी ज़रा चीज़ों को स्ट्रिक्टली लें और ख़याल रखें बाकी चीज़ों का भी कि हमारे शहरी जो हैं वो अपनी जानों से ना जाएँ, नुकसान ना हो और मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से अपना भरपूर किरदार अदा करें हमारे मुआशरे को महफूज बनाने के। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।